सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिन बाद जो है क्लास होने जा रही है। चलिए वीट साइंस के कुछ ऐसे टर्म पर आज डिस्कस करेंगे जिनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगभग चीजें सेम होती हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज हम कुछ मेजर टर्म है जिनमें आपस में काफी सिमिलरिटी रहती है, उन पर डिस्कस करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट वीट, है ना। एक कहावत होती है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कुछ ना कुछ यूज ना हो, लेकिन एक एब्सोल्यूट वीट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके, जैसे कि बथुआ है, बथुआ खरपतवार तो है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, तो वीट के साथ साथ में उसमें एक ये भी एक क्वालिटी भी है। उसी तरीके से कुछ वीट लेकिन ऐसे होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है ना, जैसे कि र्यूमेक्स और पालीगोनम। र्यूमेक्स स्पीसीज की तमाम स्पीसीज जैसे होती हैं, और पालीगोनम, ये जो है इनका कोई उपयोग नहीं, ये पूरी तरीके से खरपतवार ही है ना। तो ये कौन से वीट पूरी तरीके से खरपतवार होते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं होता है, जैसे कि र्यूमेक्स, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, सत्यानाशी, है ना, मैक्सिमम पॉपी जिसको कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम होता है अर्जिमोन मैक्सिकाना। तो ये बात हो गई एब्सोल्यूट वीट की। अब अगला क्या है, रिलेटिव वीट। रिलेटिव वीट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई मान लो जैसे आप हैं मिश्रा जी, आप मिश्रा है ना, तो आपके यहाँ आपके ही रिश्तेदार आ जाए और वो शुक्ला हो, तो वो हैं, तो वो मतलब शुक्ला जी हैं, वो हैं तो आपके ही तरह, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, आपके कुल के नहीं हैं। तो इस कंडीशन में जो पौधे होते, अब ये पौधे की कंडीशन में अगर लागू कर दें तो उसमें क्या होगा कि रिलेटिव वीट, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि ये खेत है हमारा, और अब इस खेत में हमने क्या लगा दिया, हमने इस खेत में लगा दिया गेहूं। तो गेहूं लगा दिया, तो पिछली बार के मक्का के बीज, या किसी तरीके से गेहूं के बीज में मक्का के बीज मिल गए, और 2-3 बीज यहाँ पर जगाए। तो जैसे अभी हमने बताया कि आप मिश्रा जी हैं और जो शुक्ला जी हैं वो भी, उनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो आपके घर आए। तो उसी तरीके से ये किसका घर है, ये गेहूं का घर है, लेकिन इसमें क्या मक्का जगाई है। तो ये जो मक्का जगाई है ये क्या है, ये भी खरपतवार है गेहूं के खेत में। वैसे अलग से मक्का के खेत में मक्का हो तो खरपतवार नहीं है। मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ड्यू टू देयर सडन अकरेंस इन द फील्ड, है ना। जैसे कि गेहूं के खेत में अगर मक्का के कुछ पौधे उगाए तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रिलेटिव वीट, संबंधित है उससे, मतलब वीट है नहीं लेकिन उनकी ऐसी सिचुएशन पर्टिकुलर बन गई कि जैसे मान लो कि गेहूं के खेत में या चने के खेत में अगर एक मक्का का पौधा जगह है, तो उसको कौन सा आप काट के जो है उसका मक्का बेच के बहुत इकोनॉमिक उसका यूज कर लेंगे। इस तरीके की जो चीजें होती है उससे क्या होता है, वो रिलेटिव वीट के अंतर्गत रखी जाती हैं, है ना। कि जैसे कि गेहूं के खेत में अगर कहीं किसी तरीके से मान लो दूसरा पौधा या धान के खेत में गेहूं जमाए, है ना, या गेहूं के खेत में बाजरे का पौधा जमाए, तो 2 पौधे बाजरे के होंगे तो न्यूट्रिशन खींचेंगे, बाकी किसी यूज के नहीं ना। उसका आप चारा बना सकते हैं, इतना है ना, इतना उसमें दाना निकलेगा जिसका आप इकोनॉमी यूज कर सकते हैं, वो ऐसे जाएगा। तो इस तरीके के वीट क्या होंगे, रिलेटिव वीट। अब तीसरा है रोग वीट। रोग वीट जो है, इस तरीके के जो खरपतवार होते हैं, ये खरपतवार की श्रेणी जो है वो केवल प्लांट ब्रीडर के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए है, बाकी आमतौर पर किसानों के लिए ये मायने नहीं रखता। इसका मतलब क्या होता है, क्यों किसानों के लिए मायने नहीं रखता, देखिए जैसे कि मान लो ये कोई खेत है, ठीक है। अब इस खेत में हमने अभी गेहूं का सीजन आ रहा है, तो इस समय गेहूं की DBW 187 वैरायटी जो है सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, और अगर जब पिछली बार टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा भी है फिर भी गेहूं की कोई अच्छी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती है, जब जल्दी गर्मी पड़ने लगे तो DBW 187, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि मान लो हमने गेहूं लगा रखा है, ठीक, गेहूं में हमने क्या बोल दिया, DBW 187 वैरायटी बो दी, DBW 187 वैरायटी हमने बो दी। कौन सी वैरायटी बो दी, DBW 187। अब इसमें 4-5 बीज, है ना, किसके मिल गए, 2967, HD 2967 जो अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटी 2967। अगर इसके बीज जो है, मान लो कि 4 पौधे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 पौधे अगर इसके आगे किसके, 2967 के, तो ये जो 4 पौधे 2967 के हैं, किसके खेत में, DBW 187 हमने पूरे खेत में बोया था, उसमें 4 बीज किसी तरीके से मिलकर आ गए किसके, 2967 के। तो ये 2967 के 4 पौधे तैयार होंगे, ये खरपतवार की श्रेणी में आएंगे, और वो कौन सा खरपतवार होगा, रोग वीड कहा जाएगा, है ना। इसके लिए कोई दवा नहीं डाली जाती है, इसके जो है उखाड़ के इसको बाहर फेंक देना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी दवा यही है। अब बात कर लेते हैं इफीमेरल वीड। ये वीड जो है बहुत इनोसेंट टाइप के होते हैं, क्यों,
ऐसे खरपतवार जो बहुत जल्दी उगते हैं और बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके खत्म हो जाते हैं ना, जैसे कि गोटवीड। गोटवीड गोटवीड का साइंटिफिक नेम होता है एजीरेटम कोनिजोइड्स, ठीक है। तो गोटवीड किसमें आएंगे, इफीरेयर, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ साइकिल वाले जो बीड्स होते हैं वो किसमें कंसीडर किए जाएंगे, इफीमेरल बीड्स में। नॉक्सियस बीड, सबसे ज्यादा बीड साइंस में अगर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो इससे पूछे आते हैं। ये जो बीड्स होते हैं, ये नॉक्सियस बीड, ये बहुत ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा हानिकारक खरपतवार जो होते हैं वो नॉक्सियस बीड होते हैं। वो हानि चाहे वो आदमी को पहुंचाएं, चाहे पशु को पहुंचाएं, चाहे फसल को पहुंचाएं, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं नॉक्सियस बीड होते हैं। इन खरपतवारों में मोस्ट अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल बीड्स आर कंसीडर्ड अंडर नॉक्सियस बीड, है ना। इसमें कौन कौन से खरपतवार आएंगे, जैसे कि सत्यानाशी, है ना, यानी कि मैक्सिकन पॉपी, मैक्सिकन पॉपी, है ना, ये आ जाएगा, समझ आई बात। तो और क्या आ जाएगा इसमें, और आ जाएगा इचोर्निया क्रेसिप्स, इचोर्निया क्रेसिप्स। इचोर्निया क्रेसिप्स क्या है, ये है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है बंगाल का आतंकवाद, कि गंगा नदी जो है उसकी लंबाई हिमालय से गोमुख से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, जहाँ वो समुद्र में विलय होती, वहां तक की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसमें ढेर सारी नदियां बीच में मिलती हैं आके, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो हर नदियों में साल भर जितनी भी जलकुंभी जमा होती है, तो जब बरसात के टाइम बाढ़ आती है तो सब पूरी जलकुंभी बहकर कहाँ आ जाती है, गंगा नदी में। और वही जलकुंभी जाके जो लास्ट में सबसे राज्य जो पड़ता है कौन सा, पश्चिम बंगाल, तो वहां पर सब जो है एक साथ पहुंच जाती है। जो पुल होते हैं बड़े बड़े, उनमें वो जलकुंभी लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास के जो गांव होते हैं वो डूब जाते हैं, क्योंकि पानी का निकास नहीं हो जाता। पता चला कि रात में 5 लोग सोए थे लेकिन एक आदमी बह गया, 4 बचे, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंकवाद कहा जाता है, किसको, जलकुंभी को। क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये खरपतवार इचोर्निया क्रेसिप्स जलकुंभी, है ना, जो एक एक्वाटिक वीड यानी कि पानी वाला खरपतवार है। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी। और मोथा, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस, या स्पीसीज कर दो क्योंकि ढेर सारी स्पीसीज होती है। मोथा जो है इसको भारत का नेशनल वीड यानी कि राष्ट्रीय खरपतवार का दर्जा दे दिया गया। इतना नुकसान पहुंचाता है ये, लगभग कुल मिलाकर 92 देशों में इसका इन्फेस्टेशन है। 92 देशों में ये जो है पाया जाता है, और लगभग 52 ऐसी फसलें हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। कौन, साइप्रस रोटेंडस यानी कि मोथा, जो आजकल धान के खेत में बहुत ज्यादा देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, नॉक्सियस वीड की। इसमें ये भी बड़ा खतरनाक है, मैक्सिकन पॉपी। ये क्या खतरनाक है, इसके बीज जो हैं वो सरसों के साथ मिलकर जब तेल में वो हो जाते हैं तो जो है इससे पैरालिसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता है। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड जो है, इनको अगर हम दूसरा नाम दें तो इसको हम क्या कह देंगे, मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड, है ना। मिमिक्री वीड क्यों कह देंगे, मतलब कि ऑब्जेक्शनेबल या मिमिक्री वीड ये एक जैसे एकदम जो है बहुरूपीय तरीके से होते हैं। कैसे बहुरूपीय तरीके से होते हैं, बात समझो। कि मतलब हमने क्या किया, हमने खेत में, अपने खेत में हमने मान लो कि वो बो दिया, क्या बो दिया, बरसीम। बरसीम का साइंटिफिक नेम ट्राइकोलम एलेगेंटम। वो हमने क्या किया, अपने खेत में बो दी बरसीम का बीज, और ये बरसीम का बीज है मान लो, और ये उसका बीज है, किसका, जंगली पालक है, पलाका का। तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, एक जैसे दोनों दिखते हैं। तो बीज को दोनों एक जैसे बीज दिखते हैं जब तक पौधा नहीं बन जाता है, क्योंकि उसकी चौड़ी पत्ती होती है जंगली पालक की, ठीक है, और इसकी वो बरसीम की पत्ती इस तरीके से होती है, गोल सी। तो जब तक ये पत्तियां नहीं, पौधा जब अंकुरित नहीं हो जाता, तब तक उसको ये सॉर्ट आउट करना काफी मुश्किल होता है कि इसमें कौन सा बरसीम का पौधा है और कौन सा, मतलब कि बीज में ये आप नहीं पहचान सकते कि ये बरसीम का बीज है कि कासनी का बीज है, यानी कि बहुरूपीय बीज होते हैं, ठीक है। बल्कि उसके अब इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप जब भी बरसीम का बीज बोएं, अभी रबी सीजन की क्रॉप आ रही है, बरसीम का बीज बोया जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, 5% नमक का घोल बनाइए। 5% नमक का मतलब ये है कि अगर 50 लीटर पानी हमने लिया तो उसमें 2.5 किलोग्राम नमक का घोल बना लीजिए एक डिब्बे में, और उसको बढ़िया से डाइल्यूट कर लीजिए, घोल लीजिए, और फिर जितना आपका बीज हो, किसका, बरसीम का, उसको उसमें पूरा डाल दीजिए। और डालने के बाद में थोड़ा सा गोल गोल घुमा दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जितने भी इसमें जंगली पालक के बीज होंगे वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, और बाकी के हमारे जो है बरसीम वाले नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से होगा ये कंडीशन। जब नमक का घोल इसमें घोलोगे
तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे इसमें घोल लिया तो ये जो है हमारा बीज नीचे बैठ जाएगा, कहेगा बरसीम का, और ये ऊपर तैरने लगेगा किसका बीज, ऊपर आ जाएगा कासनी का, है ना। कासनी जिसको जो है जंगली पालक या पलाका या चिकोरियम एंटाइबस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है किसका, बरसीम का। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चिकोरियम एंटाइबस किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, तो ये बरसीम का है। गेहूं का मामा, गेहूं का मामा पौधा लगभग सेम होता है, ठीक है, लेकिन वैसे हम नहीं मानते सेम होता है। क्या अंतर होता है गेहूं के मामा और गेहूं में, क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए गेहूं के मामा और गेहूं कहा जाता है कि बहुरूपिया खरपतवार है, वैसे बहुरूपिया दूर से देखोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको भी ऑब्जेक्शनेबल वीड में रखा गया है। भैया ऑब्जेक्शनेबल है मिमिक्री वीड किसके साथ, गेहूं के साथ। लेकिन ये कौन सी मिमिक्री शो करेगा, ये वेजिटेटिव मिमिक्री शो करेगा, और जो बरसीम है ये सीड मिमिक्री शो करेगा उसके कासनी के साथ। तो ये देखना है कि ये मिमिक्री वाला हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब गेहूं के मामा और गेहूं में क्या डिफरेंस है, गेहूं के मामा का जो पौधा होता है वो यहाँ पर कलर चेंज होता है थोड़ा सा, और गेहूं का हरा ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, गेहूं के मामा की पत्ती गेहूं के तुलना में कम चौड़ी होगी, ठीक है। ये मान लो गेहूं की पत्ती है ये, तो ये गेहूं के मामा की। तीसरी चीज, गेहूं के मामा की पत्ती गेहूं की तुलना में कम हरी होगी, लाइट ग्रीन होगी, ठीक है। तो ये सब अंतर होते हैं गेहूं के मामा और गेहूं के पौधे में, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं, और इसमें क्या होगा, टिलरिंग, गेहूं में टिलरिंग ज्यादा होगी, गेहूं के मामा में टिलरिंग कम होगी, यानी कि कल्ले गेहूं में ज्यादा निकलते हैं, गेहूं के मामा में कम निकलते हैं, ठीक। अब देखो गेहूं का मामा जो होता है गेहूं की तुलना में जल्दी मैच्योर भी होता है। ये सब बहुत ढेर सारे अंतर है इसमें। तो ऑब्जेक्शनेबल वीड में एक तो बात हो गई बरसीम और कासनी का बीज, दूसरा हो गया क्या, गेहूं और गेहूं के मामा का बीज, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया सरसों और सत्यानाशी का बीज, दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। सरसों और सत्यानाशी दोनों के बीज आपस में जब मिला दो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में लोग उसका जो है तेल निकलवा के जो है उसको भोजन में यूज करते हैं, और बाद में जो है ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, तो उसमें लकवा मार जाता है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्शनेबल वीड की कंडीशन में आते हैं, है ना। तो ये जो है कुछ चीजें थी जिनमें कंफ्यूजन आप लोगों को अभी तक रहा होगा, लेकिन उम्मीद की है हमने इस वीडियो के माध्यम से कि वो दूर किया जाए, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।